तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जिसमें हमने मिस्टीनियस के ज़्यादातर क्वेश्चन कर लिए थे। तो मैंने बोला था बच्चे कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जो तुमसे नहीं होंगे वो पूछ लेना। तो लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए थे मिस्टीनियस के। अब मिस्टीनियस के दो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12, ये दोनों हम करेंगे, ठीक है, दोनों, ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो ज़रा देखो इन्हें। तो हम पहले करेंगे एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 है क्या, ठीक है, एग्जाम्पल 12 में हमें क्या रखा है कि tan इनवर्स सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, एग्जाम्पल 12 करा रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 में हमें क्या रखा है, tan इनवर्स, ठीक है, a cos x माइनस बी साइन एक्स, a cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन, ठीक है, अपॉन b cos x माइनस प्लस a साइन एक्स, ठीक है। कंडीशन तरीके इफ a बाई बी, ठीक है, ऑफ tan x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन -1, ठीक है, ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सिंपल, ठीक है, कई बार इवेल्युएट भी आ जाएगा इसकी जगह। तो सिंपल इसका मतलब क्या होता है कि ये tan इनवर्स है, तो अंदर भी tan बनाना है, अंदर भी किसका फॉर्मूला बनाना है, tan का फॉर्मूला बनाना है। तो tan के फॉर्मूले बनाने के लिए तुम्हें मैंने हमेशा बोल रखा cos x से डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन इस टाइम तुम्हें एक और चीज ध्यान रखनी है, ये b भी यहां से हटाना है। क्या हटाना है, ये b भी यहां से हटाना है। तो तुम क्या करोगे, b cos x से इससे भी डिवाइड करोगे, इससे भी डिवाइड करोगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b cos x, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है a बाई b। क्या बनाना है, a बाई b, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर लिया, b cos x से। तो बताओ b cos x को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो a cos x अपॉन b cos x कितना बचेगा, a बाई b। और b sin x को मैंने b cos x से डिवाइड करा तो कितना जाएगा, tan x, ठीक है, होल अपॉन ये आ गया tan इनवर्स। अब खुद बताओ b cos x बाई b cos x 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, a अपॉन b, सही बात है, tan x। अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, अगर तुम्हें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और कंडीशन क्या रहती थी, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। इतना तो याद है ना। अब सेम इसको इससे कंपेयर करो, तो x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है, फिर 1 का काम 1 कर रहा है, x का काम कौन कर रहा है, a बाई बी, और y का काम कौन कर रहा है, tan x। तो बिल्कुल इससे कंपेयर करो। तो हम पे ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें ध्यान ही देना है कि, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट लिखोगे तो क्या क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स x कितना है, ठीक है, माइनस tan इनवर्स y कितना है, ठीक है, यूजिंग, ये लिख देना इसके बगल में, यूजिंग क्या, ये पूरा फॉर्मूला, यूजिंग दिस, ठीक है, पूरा फॉर्मूला हमने यूज करा, लेकिन इस बार रिवर्स में यूज करा। इससे मैंने क्या लिखा, ये लिखा। ज्यादातर क्या करते थे, इसको हम ये लिखते थे, इस बार ये क्या करा, इसको, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई मतलब छोटा करना है तुम्हें, ठीक है। तो अब खुद बताओ इसके बाद बचेगा क्या, इसके बाद बचेगा tan इनवर्स a अपॉन b। तो tan इनवर्स से tan कटेगा तो कितना बचेगा, x। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। समझे, अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो बस ये होना था, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। अब इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल 11। तो इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल 11, ठीक है। तो एग्जाम्पल 11 है क्या, जरा ध्यान से देखना। तो एग्जाम्पल 11 कह रहा है इस एक्सरसाइज का कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 11 हमें प्रूव करना है, शो दैट करना है, शो दैट साइन इनवर्स
12/13, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। ये हमें शो करना है, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, अब इस क्वेश्चन को अगर तुम नॉर्मल तरीके से करोगे तुम, ठीक है, क्योंकि बच्चे इन जनरली इसे क्या करते हैं, जब इसे फर्स्ट टाइम करेंगे तो इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तुम भी लगा के देख लेना। तो इस पूरे को सॉल्व करके आखिरी में इन दोनों को सॉल्व करके कितना आता है, टेन इनवर्स, ठीक है, माइनस 63/16, ठीक है। और ये ऐसे ही लिखेंगे टेन इनवर्स 63/16। फिर तुम बोलोगे कि आपने सिखा रखा है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 60। मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं। तो बीच से काटेंगे तो आंसर लिख देंगे 0, जबकि 0 तो आंसर आ ही नहीं रहा। आंसर तो क्या लेके आना है, पाई। क्या लेके आना है, पाई। तो इसमें ना नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा ही तुम्हारा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में हमने बोला था कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन, ठीक है, 1 होना चाहिए। कंडीशन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की कंडीशन बताई थी। अरे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की कंडीशन यही है, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की कंडीशन है कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तुम एक्स वाई, तो एक्स पहले तो इसे टेन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। फिर देखना कि एक्स वाई का प्रोडक्ट करके, ठीक है, ये क्या आ रहा होगा, ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा। जबकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना ही नहीं, इसलिए तुम ये बच्चे गलत करते हैं, उनका आंसर 0 आता है, क्योंकि ये वाली कंडीशन इसमें लगेगी नहीं। ये कंडीशन किसमें लगती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है उसकी कंडीशन ही होती है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये सिचुएशन, ठीक है, क्या नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मतलब हम ये फॉर्मूला भी ला सकते, ठीक है, लेकिन हम तो लगा रहे हैं ना, तभी तो ये आया। इसकी वजह से हमारा आंसर कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान ये देना है, क्या, कंडीशंस, ठीक है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसके लिए स्पेशल एक फॉर्मूला भी दे रखा है। तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो और लंबे मेथड से भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ पे दे रखा है, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा ही नहीं, पेज नंबर 44 निकालना है एनसीईआरटी में। क्या निकालना, पेज नंबर 44, ठीक है। तो पेज नंबर 44 में, ठीक है, आपको फिफ्थ दिख रहा होगा, फिफ्थ के 3 पार्ट है, दिख रहे हैं। तो फिफ्थ के जो 3 पार्ट है उसमें थर्ड फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है ना, ऐसे करके 3 पार्ट है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पहला पार्ट है, दूसरा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, लेकिन इसकी कंडीशन अलग है। इसकी क्या है, कंडीशन अलग है। तो इसका आंसर है पाई प्लस टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और एक और दे रखा है एक्स कॉमा वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ऊपर वालों में कंडीशन क्या दे रखी है, ऊपर वालों में कंडीशन दे रखी है जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो फर्क समझ में आया। तो पहला फॉर्मूला भी यही है, पहला फॉर्मूला भी उसने ये लिख रखा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी, एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी दूसरा वाला फॉर्मूला था, उसकी कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन -1 होना चाहिए। लेकिन हमें तो इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि मैं इससे पहले टेन इनवर्स में चेंज करूंगा, फिर फॉर्मूला लाऊंगा। तो बच्चे इन जनरली वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स वाई क्या नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, एक्स वाई क्या आएगा यहाँ पे, चेंज लेस देन 1 आएगा, ठीक है। एक्स वाई क्या आएगा यहाँ पे, लेस देन 1 आएगा, ठीक है। प्लस वाले में लेस देन 1 आता है, और माइनस वाला होता है उसमें ग्रेटर देन -1 आता है, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, पहले से टेन इनवर्स में चेंज कर देते, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। फिर एक बताऊंगा इनडायरेक्ट मेथड जो एनसीईआरटी वालों ने कर रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 12/13 को क्या मान लेंगे, ठीक है, एक्स मान लो, एंड कॉस इनवर्स 4/5 को क्या मान लेंगे, ठीक है, वाई मान लेंगे। तो यहां से साइन एक्स कितना निकलेगा, साइन एक्स निकलेगा 12/13, और अगर साइन एक्स 12/13 निकला तो टेन एक्स कितना निकलेगा, ये पी है, ये एच है, ठीक है। ये तो कर लोगे ना पी एच, ठीक है। तो बेस निकलेगा आपका 5, तो ये निकल जाएगा 10x निकल गया 12/5। ऐसी कॉस इनवर्स 4/5 है, तो कॉस वाई कितना निकलेगा 4/5, तो 10y कितना निकलेगा, ठीक है 3/4, ठीक है। अब इसकी ये कंडीशन याद रखना कि भाई ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये 10x है। अब यहाँ से मैं एक और चीज निकाल देता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले को रब कर देता हूँ इतने।
अब यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया x, तो x कितना निकल गया tan इनवर्स 12/5, मतलब मैं x ये का ये भी लिख सकता हूँ और x ये भी लिख सकता हूँ। ऐसी y कितना निकल जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है भाई, तो मैंने क्या करा, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैंने x माना था से y, तो मैं अब क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 12/13 की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 12/5 लिख सकता हूँ, प्लस कॉस इनवर्स 4/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ, और आखिर में क्या बचा 63/16, tan इनवर्स 63/16। तो अगर मैं इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फॉर्मूले लगाने से पहले कंडीशन देख लेना हमेशा, ठीक है। तो आपके इन 3 फॉर्मूले के अलावा कोई भी और फॉर्मूला नहीं लगेगा। वैसे एक और फॉर्मूला भी इसका, लेकिन वो नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि जितने हमें एनसीईआरटी में दे रहे हैं हमें उतने पढ़ने, ठीक है। तो सिंपल इन दोनों का ये x है या y है, तो इनका प्रोडक्ट करके देख लो, क्योंकि एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई अगर 1 से छोटा होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, और एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है, ये x भी क्या है 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव तो है ही ना, ठीक है। फिर आप ये देख लो, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो मल्टीप्लाई करके देख लो 12/5 इंटू 3/4, तो 4 3 जा 3 9, 9/5, तो 9/5 को सॉल्व करोगे तो 1.8 आएगा, 1.8 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन लगेगी नहीं, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट तो क्या आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा फिर ये वाला, समझे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं। तो अब मैं लिखूंगा, इसके बाद हमने क्या करा, यूजिंग दिस, हमने पूरा फॉर्मूला यूज कर लिया ये वाला, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला हमने यूज कर लिया यूजिंग दिस। तो बताओ सिर्फ किसमें लगा ये फॉर्मूला, जितने मैंने ये पार्ट ये कर रखा है, इतने पार्ट में लाऊंगा ये फॉर्मूला बस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो इसमें लगाए तो खुद ही बताओ ये क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई प्लस, ठीक है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का मतलब होता है 12/5 प्लस 3/4, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। तो खुद ही बताओ 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इसे ऐसे ही नोट कर दिया tan इनवर्स 63/16 को। अब जैसे रफ में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इसका तो 5 4 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, रफ में सॉल्व कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस, ठीक है, 36 अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 4 जा 5 इंटू 4, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा बताओ, ठीक है, ये बचा 48 प्लस 15, ठीक है, तो ये बच गया tan इनवर्स, ठीक है, कितना, हमने कुछ गड़बड़ी करी क्या, मुझे गड़बड़ सा क्यों लग रहा, देखना जरा कोई गड़बड़ी तो नहीं है। फॉर्मूला सही लिखा था ना मैंने, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है, सही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक। तो ये 12/5 3/4, परपेंडिकुलर 12 था, हाइपोटेन्यूज से था, परपेंडिकुलर 1 बेस, तो ये ठीक है 12/5 ये सही है। बेस आपका 4 है, 4 ये आ गया, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 4 3, ठीक है, tan इनवर्स 3/4। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 5, ठीक है, प्लस 5 4 जा 12 4 जा 48 15 63 20 माइनस 36, ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स कितना 63/16, वो भी किसका माइनस का क्यों 20 माइनस 36 होगा माइनस का 16, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स 63/16, ठीक है। अब ठीक है, सही है, तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, तो बाकी हमारा अब सब कुछ सही है। अब खुद बताओ tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे करा रहा हूँ, तो इसके बाद पाई tan इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स 63/16। अब इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई हमें आंसर चाहिए था, तो पाई आ गया, ठीक है, ये था यूजिंग फॉर्मूला,
ठीक है, तो फॉर्मूले में कंडीशन ध्यान रखनी है, बस तुम्हें 3 ही कंडीशन ध्यान रखनी है। एक में एक्स वाई क्या होता है, लेस देन 1 होता है, एक में एक्स वाई क्या होता है, ग्रेटर देन -1 होता है, एक में एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 उन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, बाकी एक तो सिंपल है, माइनस वाला तो नॉर्मल है। सही है, तो इसे करो, फिर इसे दूसरे तरीके से भी करेंगे, एनसीईआरटी वाले तरीके से। तो मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरे तरीका मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका है, बात वही है घुमा फिरा के, लेकिन ठीक है उसमें ये फॉर्मूला याद नहीं करना डायरेक्टली। ठीक है, मतलब उस तरीके में ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद नहीं करना। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम यहां तक तो सेम करेंगे, देख लो जरा ध्यान से, यहां तक हम सेम ही करेंगे। ठीक है, और एक और चीज मान लेंगे, जैसे एक और चीज मान लेंगे कि भाई हमारा जो ये था ना cos sin इनवर्स 12/13 को क्या माना था x, cos इनवर्स 4/5 को y माना था, और इसे एक और मान लेंगे कि भाई tan इनवर्स, ठीक है 63/16 को क्या मान लेंगे, z। ठीक है, इसे मान लिया z। ठीक है, तो आप खुद बताओ आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ओरिजिनल इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, x + y + z इक्वल टू आपको पाई प्रूव करना है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, और लिख भी देना है यहाँ पे क्या ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इन दोनों को लिया तो sin x इतना निकल गया, cos y इतना निकल गया, फिर यहां से tan निकल दिया, इनवर्स निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके में अब आप करोगे क्या, ठीक है सिंपल। ठीक है, आप यहां पे निकालोगे tan x + y, अब आप लिखोगे भाई वी नो दैट, हमें पता है tan x + y का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, तो tan x + y का फॉर्मूला होता है, ठीक है tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y होता है फॉर्मूला, होता है ना भाई। तो ये फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में क्या है, tan x तो मुझे पता है, tan y भी पता है मुझे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट डाल दूंगा इनका। ठीक है, तो बताओ tan x कितना था 12/5, ठीक है tan y कितना था 3/4 अपॉन 1 - 12/5 इंटू 3/4। अब तुम्हें अभी अभी इसे सॉल्व करके सिखाया था, 63/6 माइनस का 63/16 निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा। ठीक है, खुद कर लेना, अभी अभी सिंप्लीफाई करा था इसी चीज को इनवर्स के अंदर, तो इसको सॉल्व करेगा माइनस का 63/16 आएगा इसे सॉल्व करके। ठीक है, tan x + y। ठीक, अब क्योंकि तुम्हें प्रूफ तो ये करना नहीं x + y + z = पाई, या ये प्रूव करो या ये प्रूव करो, बात तो एक ही है ना, तो आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या करा, ठीक है tan x + y, ठीक है इक्वल्स टू, ठीक है तो मैं, ठीक है सबसे पहले मैंने इनवर्स की मल्टीप्लाई दोनों साइड करा दी, क्या करा दी, क्या दूसरी भाषा में पता है क्या कहते हैं, यहां से बताओ z कितना निकल जाएगा, या tan z कितना निकल जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, समझ रहे, तो tan z कितना निकल गया 63/16। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, तो मतलब 63/16 की जगह tan z लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का tan z आ जाएगा। बताओ, अब ये इक्वेट तो हो सकते थे, लेकिन ये माइनस की वजह से इक्वेट नहीं हो पाएंगे, तो इस माइनस को हम गायब करेंगे। तो इस माइनस को गायब करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्या tan - थीटा, क्या tan - थीटा माइनस tan थीटा होता है। इससे फायदा ये जाएगा कि अब tan और tan इक्वेट हो सकते हैं। ठीक है, या तुम्हारी भाषा में कहते हो तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो tan और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और तो x + y किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है माइनस z। या अब देखो एक तरीका यही है, ठीक है, अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चे ऐसे करेंगे तो इस तरीके से हमारा प्रूफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो x + y + z 0 आएगा, फिर वही बात हो जाएगी जो हमारा पहले आ रहा था 0 वाला। तो अब तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो प्रूफ करना है तो तुम्हें तो पाई लाना है। ठीक है, तो पाई हम कैसे लाएंगे, फिर और दिमाग लगाओ कि -tan थीटा को पाई की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो -tan थीटा को तुम सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या हो जाएगा, तो तुम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan पाई - z, tan 180 - थीटा - tan थीटा। ठीक है, इससे फायदा ये हो जाएगा कि पाई - z ऐसी रहेगा, z उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, x + y + z = पाई। अब x की वैल्यू डाल देना जो भी है, y की डाल देना, z की डाल देना, तो प्रूव कर दिया तुमने। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है। ठीक, तो जो भी अच्छा रहेगा वो कर लेना। ठीक, तो ये 2 तरीके बता दिए, इसके बाद हम करेंगे शीट। बाकी हमने एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। ठीक है, जो ठीक है थोड़े डिफिकल्ट से थे। इसके बाद हम करेंगे शीट। ठीक है, शीट मैंने तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे ही रखी है। ठीक है, वहाँ से उसे डाउनलोड करके, ठीक है प्रिंट निकाल के खुद ही कर लेना पहले। ठीक है, फिर देखना ये सॉल्यूशंस। ठीक है, और आज
मैं इसके आंसर्स भी डाल दूंगा, तो अपने आंसर चेक कर लेना कि आंसर सही है कि गलत। ठीक है, तो पहले मैं बता रहा हूँ शीट। तो शीट में फर्स्ट से 27 तक 27 क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। इसके आंसर्स मैं आज डाल दूंगा। ठीक है, तो चेक कर लेना बाकी। ठीक है, ऐसा ठीक है, बस एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है कि इसमें बच्चे अटक सकते हैं वो क्या है। ठीक है, अटक मतलब जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो तो वो तो नहीं अटकेगा, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक होगी तो वो अटक जाए। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर तुमने 11th नहीं पढ़ रखी होगी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। cos 680। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपल cos 680 को कैसे सॉल्व करेंगे, से 360 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो 360 के मल्टीपल में ब्रेक कैसे करना है, 360 ठीक है इंटू हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 360 इंटू 2, या दूसरी भाषा में कह लो 2 इंटू 360 कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 720। 720 में से क्या माइनस करूंगा मैं 40, तो जाके क्या आएगा। ठीक है, तो 720 में से 40 माइनस करूंगा तो 680 आएगा। तो अब इसे हम कैसे समझते हैं, cos 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो जो ये 2 है ये बताता है साइकिल कि हमने 2 साइकिल कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो इसे हम सिंपल क्या करते हैं, साइकिल रिप्रेजेंट होती है कि 2 साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर से ये हमें क्या करना पड़ेगा 40 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा रिक्वायर्ड एंगल आएगा। तो इसे हम सिंपल इस 2 को कुछ मानते नहीं है, तो सिंपल cos 360 माइनस थीटा, तो cos 360 माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, प्लस का cos 40 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट कर देता तो 680 उसकी रेंज में नहीं आता, क्योंकि तो डिग्री में है ना। तो डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो तो तुम्हें पता है cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब क्या है, 0 से 180 डिग्री। ये तो 180 डिग्री से बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने क्या करा इससे पहले, ठीक है, रेंज में लेकर आया। अब देखो cos इनवर्स से cos 40 का आंसर होगा 40 डिग्री, क्यों 40 डिग्री क्या है 0 से 180 के बीच में है, तो इसका आंसर है 40 डिग्री। ठीक है, समझे। ध्यान रखना एक चीज क्या, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं। ठीक है, एक बारी मैंने किसी टेस्ट पेपर में ना एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन कुछ, ठीक है, ये डिग्री रहता है और जब यहां पे डिग्री लिखा रहेगा ना, जैसे यहां पे तो डिग्री बना रखा होगा उन्होंने पक्का। ठीक है, तो डिग्री बना रखा है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें देता हूं साइन इनवर्स साइन 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, डिग्री लगाया मैंने। ठीक है, यहां पे तो डिग्री मेंशन है आपके क्वेश्चन में, यहां डिग्री लगा रखा मैंने, तो मतलब ये 2 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो डिग्री नहीं है तो क्या है वो आप समझो। तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, सिर्फ ये तुम्हें अब जब डिग्री नहीं दिया रहेगा, तो जब डिग्री नहीं दिया रहता ना तो ये रेडियन होता है, फिर ये 2 रेडियंस है। क्या ये 2 रेडियंस, तो या तो पहले 2 रेडियंस को किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री में। अब एक तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ध्यान हो, ठीक है, तो हमने कल मतलब कल नहीं सॉरी 11th क्लास में एक रिलेशन निकालते हैं और एनसीईआरटी में दिया भी रहता है। ठीक है, कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है ना, एक रेडियन में 360 नहीं होता। ठीक है, 2 पाई रेडियन में होता है 360। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एक रेडियन में कितना निकलेगा, एक रेडियन में निकलेगा 360 अपॉन 2 इंटू पाई। अब ये पाई इधर चल जाता है, तो जब तक पाई रेडियन के साथ है तो ये 180 डिग्री होता है। जैसे पाई रेडियन से अलग हो गया तो पाई किसकी तरफ भी करता है 22/7 की तरफ। आप इसे सॉल्व कर लेना, तो एक रेडियन की वैल्यू किसमें आएगी, ठीक है, एक रेडियन की वैल्यू आएगी 57। ठीक है, अब मैं इसका भूल जाता हूँ 16 22 है या जो भी है। ठीक है, 22 या 23। ठीक है, 22 23 में कुछ भी मान लेना। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है, मुझे ये इतना तो कंफर्म है 57 डिग्री के अप्रॉक्स है। ठीक है, 57 डिग्री के अप्रॉक्स होता है एक रेडियन। ठीक है, तो 57 डिग्री अप्रॉक्स मान ले, एग्जैक्ट पे नहीं जाते अभी। ठीक है, तो 57 इंटू 2 कितना हो गया, ठीक है, 57 इंटू 2 हो गया लगभग आपका 114 डिग्री। सही बात है, तो ये 114 डिग्री है इसका मतलब। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है -90 से +90, तो ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 114 डिग्री है। समझे, तो 114 डिग्री है, तो अब हमें इसको 14 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, रेंज में लाना पड़ेगा -90 से +90 में। ठीक है, तो तुम इसे कुछ क्या करोगे, ब्रेक करके लिखोगे। ठीक है, तो ब्रेक करके क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसे मैं sin 2 को क्या लिख सकता हूं, sin 180 - 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अरे थीटा ही तो है, एंगल ही तो है, चाहे एंगल रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो। ठीक है, तो sin 180 - थीटा क्या होगा, sin थीटा ही तो होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब खुद बताओ, साइन वर्सेस साइन अब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 180 है और ये क्या है 2 रेडियंस, और 2 रेडियंस का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ठीक है, 114 डिग्री। अब 180 में से 180 में से 114 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आएगा 66 डिग्री। अब 66 डिग्री आपकी रेंज में आ रहा है -90 से +90 में, तो इसका आंसर है पाई -2।
समझे? बस यहाँ पे डिग्री नहीं है, ध्यान रखना, रेडियंस है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी, ठीक है, दे दिया तो बच्चे घूम जाएंगे, बच्चे तो सीधा काट देंगे ना इसे, बच्चे तो अपनी मर्जी से मान लेंगे कि 2 डिग्री है बस। जब डिग्री दिया रहेगा ना, तो डिग्री ऐसे दिया रहेगा तुम्हारी बुक में, ठीक है, या क्वेश्चन में, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में दे रखा था डिग्री। अगर नहीं दिया रहेगा, सिंपल ऐसा नंबर है, तो फिर दिमाग लगा लेना, अरे ठीक है ऐसे। तो इसमें ये जिसे कंसेप्ट पता होगा, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, ठीक है, इसे कर लेगा। अब मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख लेता हूं, क्योंकि मुझे, ठीक है, और ये तुम्हें ना लर्न होनी चाहिए, पता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ रहेगी, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, नहीं तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा फिर इतना ज्यादा। तो इसे एक बारी मैं देख लेता हूं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है। तो इसकी वैल्यू 57 तो मुझे याद है, 57, तो इसकी वैल्यू है आपकी, ठीक है, कितनी, हाँ सही है, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली, या ठीक है आगे सही है 22 या 23 आगे, ठीक है। तो आपको रफली याद होना चाहिए 57 डिग्री। मैं तो इस क्वेश्चन के लिए तो 57 डिग्री भी रफली याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपसे कई बारी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 1 रेडियन कितनी डिग्री होता है, तो आपको एग्जैक्ट भी पता होना चाहिए। फिर होता है एमसीक्यू बना देते हैं, एमसीक्यू में पता है क्या करेंगे, 57 डिग्री, कभी 16 को 23 को आगे लिख देंगे, 16 को पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ना बच्चा घूम जाएगा कि है क्या, जिसे एग्जैक्ट याद होगा ना वही कर पाएगा। वो ऑप्शन को डिफिकल्ट बना देते हैं, ठीक है। तो 23 16 16 23, ठीक है, कई बारी वो उन्होंने क्या करा रहेगा फिर, ठीक है, इसके आसपास के नंबर डाले रहेंगे, 22 डाल दिया और यहाँ पे 15 डाल दिया, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक। तो इसे डायरेक्ट लर्न भी होना चाहिए 11th क्लास का। यहाँ पे थोड़ा इतना, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बस ये लर्न होना चाहिए था कि 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से होना था, ये मुझे ध्यान आया, मैंने एक टेस्ट में दिया था बहुत पहले, ठीक है, तो उस टेस्ट में किसी ने एक क्वेश्चन नहीं करा था। अब हम करेंगे शीट के हम 29 30 33 और 34 करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा, सबसे पहले 29। तो 29 क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान से समझना 29 क्वेश्चन, ठीक है। 29 में हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि 10, ठीक है, π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b, ठीक है, प्लस 10 π/4, ठीक है, माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b इक्वल्स टू 2b/a, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्यों है, क्योंकि इन जनरली बाकी क्वेश्चन कंपैरिजन में इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट एनसीईआरटी का नहीं है। बाकी तुमने कहीं देखे होंगे एग्जैक्ट एनसीईआरटी के। तो प्रूव करना है, तो मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, जरा ध्यान सुनना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा लंबे स्टेप नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा पूरा, लेकिन स्टेप कम करूंगा, ठीक है। तो पेपर में भी आपको यही करना है, ठीक है, कि लिखना कम से कम है, जो ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक एक स्टेप लिखते हुए चलेगा ज्यादा, क्योंकि एक एक स्टेप में बहुत लंबा चल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ली, और इसमें मैंने क्या कर लिया, अगर मैं इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लाऊंगा ना, कई बच्चे क्या करते हैं, इसे एक्स मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, वाई, और ये ए नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे, तो इसे पूरे को x मान लेंगे π/4 को, और हाफ कॉस इनवर्स a/b को क्या मान लेंगे, y। तो उसमें 10x प्लस y का फॉर्मूला लगा लेंगे, और इसमें भी 10x माइनस y का, तो आने के लिए आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बड़ा जाएगा। तो हम इसे एकदम, ठीक है, ऐसी अप्रोच से करेंगे जिससे ज्यादा लंबा ना हो। तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल, ठीक है, लेट हाफ कॉस इनवर्स a/b यहां भी है और यहां भी है, तो मैंने क्या कर लिया, इसे मान लिया मैंने x, लेट x मान लिया मैंने किसके बराबर, हाफ कॉस इनवर्स a/b, और जिसे नहीं आता जरा ध्यान से देख लेना पहले, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा π/4 प्लस x, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, ठीक है, π/4 माइनस x, अरे सही है, यही हो जाएगा, ठीक। और ये ध्यान रखना कि ये क्या है, चलो लिख दिया, बाद में उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर 10x प्लस y का फॉर्मूला, तो 10 π/4x, इसमें 10x प्लस y का फॉर्मूला लगाना, तो 10 45 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10x आएगा, ठीक है, नीचे भी ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 10x, अरे सही बात है ना, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, फिर 10 45 के लिए 1 होती है, 1 डालने के बाद ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10, ठीक है, 45 1 होगा, 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, इतना ठीक है, बताओ। इसके बाद एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x कितना हो जाएगा,
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस टेन एक्स यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स कितना होगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज ये है कि तुम इसका फॉर्मुला खोलो फिर सिंप्लीफाई करो। मैंने तो तुम्हें डायरेक्ट एक फॉर्मुला बता रखा है ना, फॉर्मुला कुछ है नहीं, वो तुम्हें ऐसे सिंपल याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताया था ना, ठीक है। और एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा है प्योर, ठीक है, क्लास 9th, ठीक है। तो यहां पे प्लस है तो सिंपल क्या कर दो ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर, अरे यही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये समझ में नहीं आया, ये याद नहीं कर सकते, तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मुला खोलो, इसमें भी फॉर्मुला खोलो, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स, फिर 2 कॉमन ले लेना तो बात घुमा फिरा के बात यही आएगी, ठीक है। फॉर्मुले लर्न होंगे तो हमारे क्या होंगे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे जल्दी होंगे, ठीक है। नहीं लर्न होंगे तो फिर जैसा तो फॉर्मुले खोलने पड़ेंगे, फिर टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाएगा। अरे ठीक है ना, अब तुम्हें अगर ध्यान हो तो ठीक है खुद बताओ, ये 2 इधर जाएगा, मैं यहां पे एक और स्टेप कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या लाना है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक और स्टेप कर रहा हूं, क्या यहां पे मैंने करा 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स a बाई बी, फिर cos 2x किसके बराबर हो जाएगा a अपॉन बी। समझ में कहां सा है, सबसे पहले 2 को यहां लेके चले गया 2x, फिर cos इनवर्स हो जाएगा तो cos 2x क्या है a बाई बी। अब cos 2x a बाई बी है तो तुम्हें पता है, अब तुम देख रहे हो किसका फॉर्मूला है, ये भी तो cos 2x का फॉर्मूला है लेकिन रिवर्स में है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, cos 2x का फॉर्मूला होता था, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही तो cos 2x का फॉर्मूला होता था, बताओ इन टर्म्स ऑफ 10। अब यहां पे उल्टा है, देखो यहां क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो इसका अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो इसका भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec 2x, cos 2x क्या होता है sec 2x, तो sec 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यही तो हम पे दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसकी क्या लिख सकता हूं मैं sec 2x लिख सकता हूं, ठीक है। अब खुद बताओ cos 2x a बाई बी है तो sec 2x कितना होगा, ठीक है, तो बस sec 2x ये लिख दिया b बाई ए 2b बाई ए, ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो देख लो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और 5वें स्टेप में आंसर आ गया आपका, ठीक है, समझे। तो ये तभी हो पाएगा जब आपकी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी और कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर 29 के बाद करेंगे 30, तो इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते ना उसे शीट में सर्कल कर दिया करो, जब दोबारा से कभी रिवीजन करोगे तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को करोगे तो ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमने शीट कर ली, ठीक है। अगर जल्दी भी शीट करनी है, ठीक, तो सर्कल कर लिया करो कि हाँ भाई ये मुझसे फर्स्ट टाइम नहीं हुए थे, जब मैंने पहली बार शीट करी थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 30 में सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब पढ़, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरूर पढ़नी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिंपल हर क्वेश्चन को प्रूव करोगे, ठीक है। कई बच्चे का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि बस उन्हें लगता है कि हर क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है, वो पढ़ते ही नहीं है। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू के लिए बहुत इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, cos इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो cos इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन इंटू कॉट इनवर्स 3/4, यही है ना, हाँ यही है, cos इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इंटू कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या सॉल्व का मतलब एक्स निकालना है। तो आप क्या करो, ठीक है, सिंपल कॉट इनवर्स है तो ये p है और ये क्या है b है, ठीक है। तो अगर p 3 है और b कितना है 4 है तो हाइपोटेनस गारंटीड 5 निकलेगा, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न नहीं है तो पाइथागोरस से निकाल देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, और इसके लिए लग दिया साइन इनवर्स, ठीक है, कितना 4/5, ये समझ में आ गया ना कैसे करा, सिंपल। फिर cos इंटू टेन इनवर्स एक्स, अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा 4/5। अब ये कटने से पहले तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, मैं बार बार समझाता हूं, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री बाहर रहेगा इनवर्स अंदर रहेगा, तो ये x, तो ये जो ये x है ना ये आपको डोमेन में देखना पड़ता है। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या रहता है, ठीक है, तो -1 से 1 रहता है ना साइन इनवर्स का डोमेन, ठीक है। तो ये तो देख लो, सॉल्व करोगे तो 0.8 आएगा, तो 0.8 तो इसके बीच है ना, है,
तो लेकिन इन जनरली एनसीईआरटी में क्वेश्चन सभी हो जाते हैं, लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, ये कॉस है, ये tan इनवर्स है, तो इस tan इनवर्स को भी क्या कर दो बताओ, इस tan इनवर्स को भी क्या कर दो, cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो cos को ऐसे ही लिखा। अब ये परपेंडिकुलर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर x है और बेस कितना है 1, तो हाइपोटेनस पता है कितना निकलेगा, रूट, ठीक है, x² + 1 निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अरे h² = p² + b², स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो इसका मतलब मैंने p b h निकाल दिया इसके लिए। तो cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है √x² + 1। ठीक है, तो बताओ cos इनवर्स से cos कटेगा तो 1/√x² + 1 आएगा। अब इसे करोगे क्या, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 4 टाइम्स ऑफ √x² + 1 किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपका निकलेगा इतना। ठीक है, 4 को, ठीक है, या 4 को यहां ले आने की जरूरत नहीं, 4 को यहीं लिखो, ज्यादा बेटर है, 5/4। अरे ठीक है ना, बाकी सॉल्व तो आप खुद ही कर लोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आ गया x² + 1 = 25/16। 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x² = 25 - 16/16। एलसीएम ले लिया मैंने उधर जाके। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाने कि कहां से आए। ठीक है, तो ये आ गया 9/16, तो x आ गया आपका ±3/, ठीक है, 3/4। ठीक है, अब मैं बार बार कहता हूं, कई बार x के दोनों आंसर होंगे, कई बार x का एक आंसर होगा, तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर देखना है सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हेडेक आपकी है, चेक कर लेना, दोनों आंसर है कि एक आंसर, हमेशा क्वेश्चन में पुट कर देना। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों आंसर है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एक आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 32 आपका एग्जैक्टली मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मिस्टियस का आपका, ठीक है, मिस्टियस के पीछे के साइड के पेज का क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है 30 सेकंड में। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, मिल गया। ठीक है, तो ये मैंने करा रखा है, आप उससे देख लेना। ठीक है, सिंपल करना है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, फिर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 33 देखो, तो 33 में हमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 33 भी बहुत सिंपल है। ठीक है, 33 में करना क्या है मैं जल्दी बता देता हूँ। तो 33 में आपको दे रखा है सॉल्व फॉर x, तो मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें दे रखा है tan इनवर्स x - 1 प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, ठीक है, x + 1, ठीक है, tan इनवर्स 3x। ठीक है, तो इसका आप पता है क्या कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, एक मिनट इधर देखना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये x - 1 x और x + 1 कॉन्जिक्यूटिव क्या है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। सही बात है ना, अगर x - 1 में 1 जोड़ूंगा तो ये तो आएगा, फिर x में 1 जोड़ूंगा तो ये आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि tan इनवर्स, ठीक है, कोई सा भी एंगल, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, tan इनवर्स 60 डिग्री, ठीक है, tan इनवर्स 61 डिग्री प्लस tan इनवर्स 61 डिग्री है। ठीक है, बोल रहा मैं डिग्री, अगर मैं लिखना भूल जा रहा हूँ तो वो सुन लेना जरा, tan इनवर्स 63 डिग्री। ठीक है, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, सॉरी 60, 61, 62। ठीक है, तो बिल्कुल यही चीज़ है ये, समझे। तो आप पे ये दिमाग लाना है आपने कि भाई आपका जो मेन वो है वो होगा क्या, ये x काम कौन करेगा, ये करेगा बीच वाला, क्यों 61 - 1 60 और 61 + 1 62, तो इसका आंसर होगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, 3 × 61, तो tan इनवर्स 183। ठीक, तो मतलब ये रिलेशन आपसे आपको, ठीक है, काम आएंगे। ठीक है, बोर्ड में तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, आना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार आपको ऐसे दे सकते हैं, तो उसके लिए ये रिलेशन याद होने चाहिए। ठीक, तो ये तो अब हम इसे प्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इसे प्रूव करेंगे, हमें इस पे बेस क्वेश्चन नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, तो इन दोनों को एक साथ लिखा तो tan इनवर्स x - 1 प्लस tan इनवर्स x + 1। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए मैंने क्या करा, जरा ध्यान से सुनना, tan इनवर्स x को उधर लेके चली गया, तो ये कितना था, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स
एक्स। अरे समझ में आए मैंने क्या करा, दोनों साइड लेके चल सकता ना, क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है ना, सॉल्व में हम दोनों साइड लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें फॉर्मुला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और इसमें फॉर्मुला लगा दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मुला हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन, तो a माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा, इतना समझ में आए। ठीक है, ऐसी इधर भी हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट मतलब इक्वेट हो जाएगा, तो 1 से 1 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 2x, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x से 2x 1 टाइम्स इधर जाएगा तो 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर उधर चले गया तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 उधर गया तो 1 माइनस 2। ठीक है, अरे हो जाएगा ये, सही है नहीं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं, देख लेना बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत ही हो जाएगी, कोई से भी नंबर का स्क्वायर कर लो कभी भी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हम x के लिए क्या नहीं कर सकते। ठीक है, नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज दी अबव इक्वेशन, कोई भी x के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को क्या नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि तुम कोई सा भी नंबर ले लो कभी भी इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज दी, ठीक है, अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन। बस हमारी गलती ना हो। ठीक है, तो 1 मिनट चेक कर लेना कि हमारी गलती ना हो। इसमें एक गड़बड़ी हमने फॉर्मूले में लगा दी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y, यहाँ पे प्लस आना था, वो अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा तो इधर भी क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज क्या कर लेते हैं, 3x स्क्वायर को इधर ही लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करा, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले गया, यहाँ निकल गया 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ निकल जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर निकल गया आपके हाफ, कितना निकलेगा 2x स्क्वायर हाफ, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब तो सॉरी, तो फिर रूट नहीं आएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 का रूट हो जाएगा प्लस माइनस हाफ। ठीक है, बस फिर इसे क्वेश्चन में डाल के देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों आंसर, ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है कोई एक करेगा तो कोई एक हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा तो क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो 33 के बाद करते हैं फिर 34। अब हम करेंगे 34 क्वेश्चन। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन में, ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन, क्या नहीं रखा उन्होंने। ठीक है, क्योंकि बिना सब्स्टिट्यूशन के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तुम इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाने की सोचोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा चल जाएगा। ठीक है, उसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन ला के 34 में हमें करना है प्रूव दैट। स्ट्रक्चर क्या दे रहेगा, स्ट्रक्चर दे रहेगा tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब 1 माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, और बगल में क्या रखा tan इनवर्स 4x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये प्रूव करना है tan इनवर्स 2x के बराबर। ठीक है, फिर आगे कंडीशन दे रखी है कि मॉडुलस ऑफ 2x इज ऑलवेज लेस देन 1/√3। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट करना है, तो आपने सिंपल इसमें लेकिन tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने कई बार लिखा भी दिया। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हें होना दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 3 तो दिखेगा ना डायरेक्ट, तो हम इसे 2 की टर्म में ब्रेक करेंगे, 2.3x ऐसे से लिख देंगे 2x का क्यूब, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट क्या बनाना पड़ता है क्यूब, तो 8x क्या रहेगा 8x क्यूब किसका क्यूब है 2x का, तो मतलब हमारा x काम कौन करेगा, सिंपल 2x करेगा। तो इसे मैंने क्या करा, ठीक है, सबसे पहले मैंने इसे देखा कि ये 2x का क्यूब है,
ठीक है। अब सबको 2x की टर्म में ब्रेक करना है, तो इसे लिख दिया 3 इंटू 2x, समझे, इसे लिख दिया 1 माइनस ये, और इसे भी 2x की टर्म में लिखना है मुझे, किसकी टर्म में लिखना है, 2x की टर्म में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर, सही बात है ना, क्योंकि तो कहाँ पे, अच्छा ऊपर सी, ऊपर क्यूब आएगा, और यहाँ पे नीचे तो क्या आएगा, स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए 2x का स्क्वायर लिखा, और 2x का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12, तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी करा tan इनवर्स, ठीक है। अब 2 सिंपल, ठीक है, अगर आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, होता है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 इंटू क्या लिख दिया, 2 इंटू 2x लिख दिया अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे एक और चीज लिख देना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों के लिए मैंने क्या कर दिया, ठीक है, पुट 2x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा, 2x को किसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan थीटा के। ऐसा क्यों, क्योंकि एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और एक किसका बन जाएगा, tan 2 थीटा का। तो यहां से पहले थीटा निकाल दो, तो थीटा कितना निकल रहा है, tan इनवर्स 2x, सही है, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे पुट करा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और माइनस tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। तो ये बताओ tan 3 थीटा फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan 2 थीटा, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा कितना निकल गया, थीटा निकल गया, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसकी अप्रोच थी। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता था ब्रेक करने में, ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आएंगे, ध्यान रखना, सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप इसे नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, हो जाएगा नॉर्मल तरीके से, लेकिन बहुत बड़ा जाएगा। और अगर तुम इसे किससे करोगे, ठीक है, यूजिंग दिस अप्रोच, तो बहुत छोटा जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसी क्वेश्चन आएगी, पूरी एक एक्सरसाइज है इनवर्स की, किसमें, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में भी, तो ये वहां काम आएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम कल। तो मैंने ये आपको 34 तक के डाउट बता दिए, ठीक है, तो रिमेनिंग नेक्स्ट डे करेंगे हम, ठीक है। पहले खुद कर लेना, फिर जाके इनके सॉल्यूशंस देखना है, ऐसे नहीं कि सीधा नोट डाउन करने लग के, ठीक है, पहले खुद ट्राई करने चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी हम 34 ऑनवर्ड्स कल करेंगे, ठीक है, 80 तक, ठीक है। तो कल आप 80 तक ट्राई कर